बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय की ओर से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 1 करेंगे, जिसका विषय है सामाजिक विज्ञान। और ये क्लास 8 की वर्कशीट है और डेट है इसकी 9 जुलाई 2021 और ये क्लास 8 के लिए है और इसका उपविषय है पर्यावरण या एनवायरनमेंट। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट नंबर 1। जैसे कि हमने बताया, इसका उपविषय क्या है, पर्यावरण है या एनवायरनमेंट है। तो इसके अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे पर्यावरण के घटक। पर्यावरण के घटक मतलब कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। तो हम देखते हैं कि इन पर्यावरण के घटक के अंदर कौन कौन से घटक हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राकृतिक जो है पर्यावरण की, प्राकृतिक पर्यावरण, नेचुरल एनवायरनमेंट। सेकंड है मानव निर्मित, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट ना। और थर्ड है मानव एनवायरनमेंट। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृतिक पर्यावरण की या नेचुरल एनवायरनमेंट की। तो इसके अंदर सबसे पहले है जल या जलमंडल मतलब वाटर, हाइड्रोस्फीयर। दूसरा है वायु, वायुमंडल, एयर, एटमॉस्फेयर। थर्ड है स्थलमंडल, द लैंड या लिथोस्फेयर। लास्ट है सजीव, सजीव मतलब लिविंग थिंग्स, जिसको हम कहेंगे बायोस्फीयर, जैवमंडल। तो बच्चे, ये पहला घटक है प्राकृतिक पर्यावरण या नेचुरल एनवायरनमेंट। सेकंड है इसके अंदर मानव निर्मित ना, मानव निर्मित पर्यावरण। तो इसके अंदर हम देखें कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। इसमें देखिए इमारतें हैं मतलब बिल्डिंग, पार्क ना, पुल, ब्रिज, सड़क है ना, रोड, मॉन्यूमेंट्स, उद्योग मतलब इंडस्ट्रीज़, ये सारी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मानव निर्मित हैं। यहाँ पर आपको ये याद रखनी है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं मानव निर्मित में। इमारतें हैं, पार्क है, पुल है, सड़क है, उद्योग हैं। बच्चों, अब हम बात करते हैं तीसरे घटक की, तीसरे कंपोनेंट की, जो है मानव, मानव या इसको हम कहेंगे ह्यूमन। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो इसमें है एक व्यक्ति ना, परिवार मतलब फैमिली, समुदाय, ऑर्गेनाइजेशन, धर्म, रिलीजन्स, शैक्षिक, एजुकेशनल, आर्थिक, इकोनॉमिकल या राजनीतिक स्थिति। तो बच्चों, यहाँ पे आपको तीनों आपको समझ में आ गया कि पर्यावरण के 3 घटक कौन कौन से हैं। प्राकृतिक है, नेचुरल, मानव निर्मित, ह्यूमन मेड, मानव मतलब ह्यूमन। बच्चों, अब आगे बात करते हैं जो इन्होंने क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, उस क्वेश्चन की कि अपने घर तथा आसपास से प्राकृतिक पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण मतलब नेचुरल एनवायरनमेंट, मानव पर्यावरण मतलब ह्यूमन एनवायरनमेंट, मानव निर्मित पर्यावरण, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट के कोई 3 उदाहरण देने हैं, कोई 3 एग्जाम्पल आपको देने हैं। तो बच्चे, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक पर्यावरण की, इसके अंदर या नेचुरल एनवायरनमेंट की। इसके अंदर आप एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे अभी हमने आपको बताया था, समझाया अभी। तो यहाँ पर पहला एग्जांपल आप नदी भी दे सकते हो, आप तालाब भी दे सकते हो। यहाँ पर हम तालाब ले लेते हैं। दूसरा हम झरना लिख सकते हैं इसके अंदर, है ना। नदी लिख सकते हैं, इसमें पहाड़ भी लिख सकते हैं, है ना। वायु भी लिख सकते हैं और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। सेकंड है मानव पर्यावरण, ह्यूमन एनवायरनमेंट। इसके अंदर हम परिवार लिख सकते हैं, परिवार का एग्जाम्पल ले सकते हैं। और समुदाय, समुदाय का एग्जाम्पल ले सकते हैं और व्यक्ति का भी ले सकते हैं। और भी बहुत सारे हैं जो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है मानव निर्मित पर्यावरण। इसके अंदर आप पुल लिख सकते हैं, पुल का एक उदाहरण दे सकते हैं। इमारतें और उद्योग ले सकते हैं। और भी बहुत सारे हैं।
जो आप इसके अंदर लिख सकते हैं। सड़क लिख सकते हैं। बच्चों, जैसे आपको यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है जो कि एनसीईआरटी की बुक से ही लिया गया है। इसमें आप देख रहे हैं वायुमंडल, मतलब वायु जहाँ पर है उसको हम वायुमंडल कहेंगे। जल, जलमंडल है ना, मतलब वाटर हाइड्रोस्फीयर। वायुमंडल मतलब एटमॉस्फेयर। और स्थलमंडल मतलब लैंड लिथोस्फीयर, है ना। ये तीनों हैं, वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल। और एक चीज़ आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर, जैव मंडल, जहाँ पर वायुमंडल भी है, जहाँ पर जलमंडल भी है, जहाँ पे स्थलमंडल भी है। मतलब ये तीनों जो हैं, जलमंडल, वायुमंडल और स्थलमंडल मिलकर जैव मंडल बनाते हैं, मतलब लिविंग थिंग बायोस्फीयर बनाते हैं, जहाँ पे तीनों चीज़ें मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। मतलब स्थल, जल और वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, जहाँ पे हम सब लोग रहते हैं। हमारा जीवन जो है वहाँ पर इन चीज़ों की वजह से संभव है। वो जो पहला है स्थल मंडल, है ना, लैंड लिथोस्फीयर। स्थल मंडल वे क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। क्या करता है बच्चों, कि हमें जो स्थल मंडल है वो हमें वन मतलब फॉरेस्ट, कृषि एग्रीकल्चर और मानव बस्तियाँ, और भूमि मतलब लैंड, पशुओं को चराने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। और ये खनिज मतलब मिनरल संपदा का भी एक स्रोत है, एक रिसोर्स है। मतलब ऐसा स्थल मंडल हम उसको कहेंगे जहाँ वो क्षेत्र जो हमें वन भी दे रहा है, कृषि भी, मानव बस्तियों, भूमि, पशु, ये सारी चीज़ मतलब खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। इसको हम कहेंगे स्थल मंडल। बच्चों, सेकंड है जलमंडल, वाटर हाइड्रोस्फीयर। जल मंडल उस क्षेत्र को कहते हैं ये जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। मतलब इन सब से मिलकर ये जलमंडल बनता है। ये सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। तो ऐसे क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, जलमंडल कहते हैं, जहाँ पर कौन कौन से स्रोत हैं, कौन कौन से ना रिसोर्सेज हैं, नदी है, झील है, समुद्र, महासागर, ना, ये सब। तो ऐसे क्षेत्र को हम कहते हैं जलमंडल। थर्ड है वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को, है ना, पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं या एटमॉस्फेयर कहते हैं। जो पृथ्वी की जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है ना, उसको अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखती है। जो है एक जो पृथ्वी है उसके जो चारों तरफ है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वो उसके वायुमंडल को थामे रखती है। और सूर्य की झुलसाने वाली जो गर्मी है या हानिकारक जो किरणें हैं जो हमारे तक आती हैं, उससे हमारी रक्षा करती हैं ना। सूरज की तरफ से जो हानिकारक किरणें आती हैं या एक झुलसाने वाली जो गर्मी है, उससे हमारी रक्षा करती है। तो इस क्षेत्र को, इसको हम क्या कहते हैं, जो पृथ्वी के चारों ओर फैली जो वायु की जो पतली परत है, उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर या वायुमंडल। बच्चों, फोर्थ है पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल। जैव मंडल मतलब बायोस्फीयर, है ना, या सजीव मतलब लिविंग थिंग, सजीव संसार का निर्माण करते हैं। ये पृथ्वी का वे संकीर्ण क्षेत्र है, वो क्षेत्र है जहाँ स्थल, है ना, मतलब लैंड, जल मतलब वाटर और वायु, एयर मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। जो हम इस जैव मंडल है इसकी बात कर रहे हैं। जैसे अभी बताया कि जल मंडल भी है, स्थल मंडल भी और वायुमंडल भी, ये तीनों हैं इसमें। और ये तीनों मिलकर मतलब स्थल, जल और वायु
लैंड, वाटर एंड वायु ओ एयर मिलकर जो है जीवन को, हमारी लाइफ को जो है वो संभव बनाते हैं, हमारे जीवन को संभव बनाते हैं। इसको हम कहते हैं जैव मंडल। बच्चों इसी टॉपिक से रिलेटेड अब यहाँ पर कॉलम मिलाने के लिए कहा गया है कि निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। मतलब कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है। तो सबसे पहला है जैव मंडल। जैव मंडल मतलब लिविंग थिंग बायोस्फीयर। तो इसको हम मिलाएंगे नंबर 3 से कि वे संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल, जल एवं वायु पारस्परिक क्रिया करते हैं। मतलब ये तीनों चीज़ें मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। सेकंड है वायुमंडल। वायुमंडल को मिलाएंगे नंबर 2 से, नंबर 1 से कि पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर क्या कहलाती है? वायुमंडल कहलाती है या एटमॉस्फेयर कहलाती है। जलमंडल को मिलाएंगे सेकंड से, जलीय क्षेत्र। फोर्थ है पर्यावरण। पर्यावरण को हम मिलाएंगे फोर्थ से कि हमारे आसपास का क्षेत्र ना, ये क्या कहलाता है? हमारा पर्यावरण कहलाता है। तो जैव मंडल को थर्ड से मिलाएंगे, वायुमंडल को फर्स्ट मतलब पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर से मिलाएंगे, जल मंडल को सेकंड से मिलाएंगे, जलीय क्षेत्र, और फोर्थ को हम मिलाएंगे फोर्थ से कि पर्यावरण, एनवायरनमेंट, हमारे आसपास का क्षेत्र। बच्चों यहाँ भी हम आपको दिखा देते हैं मिला के। बायोस्फीयर मिलेगा सी से, नैरो जोन वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्शन। सेकंड है एटमॉस्फेयर। तो ये 1 से मिलेगा कि ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंडेड द अर्थ। ये हो गया नंबर 1। फिर नंबर 2 हाइड्रोस्फीयर, सेकंड से मिलेगा डोमेन ऑफ वाटर, और फोर्थ मिलेगा फोर्थ से एनवायरनमेंट ओवर सराउंडिंग। तो बच्चों ये थी आज की वर्कशीट क्लास 8 की सामाजिक विज्ञान की, जो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। और इसमें जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं उसको आप समझते हुए इसके आंसर लिख सकते हैं।